कीव पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली बार युद्ध भूमि में पहुंच रहे हैं और मुलाकात करेंगे ज़ेलेंस्की से। तो बड़ी बात बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक होती जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचने वाले बस कुछ ही देर में, थोड़ी देर बाद कीव में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 30 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ये यूक्रेन दौरा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बहुत खास बंदोबस्त किए गए हैं। तो जिस मौके पर पीएम मोदी यूक्रेन जा रहे हैं वो बेहद खास है। यूक्रेन की आजादी दिवस का मौका है और 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर पहुंच रहा है। मकसद है सामरिक डील, आर्थिक सौदे के साथ साथ कई सारी बातें। तो देखिए मौका क्या है जिस दिन पहुंच रहे हैं। यूक्रेन की आजादी का दिवस है, दिन है, ये अपने आप में खास है और ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि 30 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंच रहा है। जी हाँ रवि, और सबसे बड़ी बात यह है कि मकसद क्या है। सबकी नजरें, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। सामरिक डील, कूटनीतिक पहल, आर्थिक सौदे, युद्ध विराम पर बात, ये 4 बड़े मकसद जो कि आगे बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी इसी मकसद के साथ। युद्ध का भारत का रुख क्या है? युद्ध पर रूस की सीधी आलोचना नहीं की गई है भारत की ओर से। पश्चिमी देशों के दबाव में भारत नहीं है और भारत ने अपनी नीति साफ कर दी है कि ये जो समय है वो युद्ध का नहीं है। बिल्कुल, और बार बार प्रधानमंत्री ने अलग अलग मंचों से यही कहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, शांति के साथ हमें मसले सुलझाने हैं। और पीएम मोदी कीव पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ समय बाद प्रधानमंत्री कीव पहुंचेंगे। यह ऐतिहासिक मौका है और दुनिया की नजर प्रधानमंत्री के इस दौरे पर है। पीएम की ओर हसरत भरी निगाहों से यूक्रेन भी देख रहा है। यूक्रेन को उम्मीद है कि पीएम समाधान निकालेंगे, युद्ध खत्म कराएंगे। तो वहीं पीएम मोदी ने संदेश दिया है कि वो बुद्ध के रास्ते का अनुसरण करते हुए हल पर जोर देंगे, डायलॉग और डिप्लोमेसी से समस्या सुलझाने की कोशिश करेंगे। टीवी 9 पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे के हर पहलू को आपको बता रहा है, आपको रूबरू करा रहा है। एकमात्र चैनल टीवी 9 इस वक्त कीव में मौजूद है, यूक्रेन की धरती पर मौजूद है। वहां से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। वहां पर मौजूद भारतीय किस उम्मीद से प्रधानमंत्री की इस यात्रा को देख रहे हैं, यह भी हमने आपको बताया। और देखिए दुनिया जब इस वक्त अलग अलग जोन में बटी हुई है और टेंशन जोन में, वॉर जोन में बटी हुई है, प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तब जबकि भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध है, पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध है। तो इस कीव कॉन्क्लेव में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त स्टूडियो में जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक कुमार जी जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कीव से हमारे साथ विपिन चौबे भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत अशोक कुमार जी मैं आपके साथ कर रही हूं। आपको क्या लगता है ये जो इस वक्त दिशा आगे बढ़ रही है वो किस दशा में आगे बढ़ रही है और क्या ये जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है ये कुछ सार्थक पहल के रूप में युद्ध को रुकवाने के लिए सामने आ पाएगा? मेरे ख्याल से जैसा आपने पहले भी बताया, ये एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि भारत इस समय जिस स्थिति में है विश्व में, यह एक इकलौता ऐसा देश है जो रूस के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड उसके नाटो फ्रेंड्स के बीच में बैलेंस बनाने में सफल रहा है और इसलिए दोनों पक्ष भारत की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। भारत ने पहले ही कहा है कि यह समय युद्ध का नहीं है, शांति का है और भारत ने चाहे G20 की समिट हो या बाद के सारे स्टेटमेंट्स हैं, हमेशा बातचीत के द्वारा मामले को सुलझाए जाने पर जोर दिया हुआ है। और जब अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिलने गए थे, वहाँ पर भी बेस्ट रिश्तों के बावजूद उन्होंने यही कहा था कि इस समय युद्ध का समय नहीं है। हालांकि उस समय उनके विजिट की, आत्मीयता की ज़ेलेंस्की ने आलोचना की थी, लेकिन इस समय वो भारत की तरफ बहुत ही आशान्वित नज़रों से देख रहा है कि शायद उनकी पहल से दोनों पक्षों को एक दूसरे से हटने का मौका मिल जाए।
कहीं ना कहीं और ये जो विजिट है ये दिखाता है कि भारत कितना संतुलित है, कितना बैलेंस्ड है इस वक्त, तब जबकि दुनिया खेमों में बटी हुई नजर आती है, और वो भी इस समय जब युद्ध का माहौल है। देखिए, प्रधानमंत्री का ये दौरा अहम क्यों है ये भी हमको समझना होगा। कुछ अहम बिंदुओं पर हम नजर डालते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर इसमें बातचीत संभव है। एक बात तो यह है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, गुट निरपेक्ष विरासत को आगे बढ़ाने का इसमें अवसर मिलेगा और वैश्विक शांति निर्माता बनने का भी इसमें एक अवसर है। टेंशन के बीच संबंध संतुलन की कवायद है ये, और दुनिया में भारत को कूटनीतिक बढ़त मिल सकती है इस दौरे के बाद से। अमिताभ जी, 30 साल के बाद, यानी यूएसएसआर के विघटन के बाद प्रधानमंत्री, भारत का कोई प्रधानमंत्री जा रहा है, वो भी तब जबकि इस पूरे इलाके में एक अलग तरीके का तनाव है। हम बात कर रहे थे कि अवसर क्या है भारत के लिए, आप इसे कैसे देखते हैं? भारत की ग्लोबल प्रेजेंस, डिप्लोमेसी और बढ़ती साख को लेकर क्या अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं इस विजिट में? देखिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, और मैं तो ये कहता हूँ ये लॉन्ग ओवरड्यू था एक सॉलिडारिटी दिखाने के लिए यूक्रेन के साथ, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री पहली बार ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं, वो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन एक जो फिजिकल प्रेजेंस होता है, और अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ जा चुके हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी था वहाँ जाना। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो है युद्ध जो वहाँ चल रहा है, और युद्ध ही नहीं चल रहा है, रूस में हस्तक्षेप किया है, सैन्य हस्तक्षेप यूक्रेन में, जो शायद पहली बार हुआ इस 2.5 साल के युद्ध में। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का वहाँ जाना ये दर्शाएगा कि ये विकट स्थिति है, आप दोनों बैठ के बात करें। मध्यस्थता जाहिर है वो अकेले नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक पहल तो शुरू की है, क्योंकि दोनों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, और हमने 1.5 महीना पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन साहब से बात भी की थी, और ये क्लियर कर दिया था कि युद्ध को रोकने का समय अब आ गया है, बहुत हुआ। और जिस दिन प्रधानमंत्री वहाँ थे वहीं उसी दिन 44 बच्चों की हत्या हुई थी रूस द्वारा यूक्रेन में, और उस समय भी प्रधानमंत्री ने कहा कि इनोसेंट लाइव्स जो जा रही हैं उनको हमें देखना होगा कि ऐसा नहीं हो। तो और दूसरा है, यूक्रेन के साथ हमारे कुछ आयुध संबंध भी हैं, हमारे जैसे AN-32 विमान हैं, उनका वो पार्ट्स देते हैं, हमारे टैंक्स के इंजन जो हैं T-72 इंजन्स वो बनाते हैं। तो इस तरह से एक दोनों है, कमर्शियल भी है और एक तरह से पहल भी है कि किसी तरह ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में भारत अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा, और इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता कि हम यूक्रेन के साथ इस समय इस दुख की घड़ी में जो उनके साथ हैं हम खड़े दिख रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही अमिताभ जी कि इससे अच्छा मौका बिल्कुल नहीं है द्विपक्षीय संबंध सुधारने का, क्योंकि हम व्यापार भी करते हैं यूक्रेन के साथ, तो ये बहुत सुनहरा अवसर है कि अपने आप को संतुलित दिखाना, और यही भारत कर भी रहा है अपनी नीतियों के जरिए, विदेश नीति के जरिए। और प्रधानमंत्री मोदी के कीव दौरे पर पूरी दुनिया की इस वक्त नजर है। आखिर पूरी दुनिया मोदी से क्या आस लगाकर इस वक्त बैठी है, आइए जरा आपको बताते हैं यूक्रेन दौरे पर क्यों दुनिया की नजर है। आपको बता दें कि शांति दूत की भूमिका भारत ने निभाई है, रूस से करीबी संबंध भारत के रहे हैं, और साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन से भी कूटनीतिक जुड़ाव भारत कर रहा है, इसीलिए ये संतुलन भी है। यूरोप से मजबूत रिश्ते रहे हैं भारत के, युद्ध विराम की उम्मीद भी नजर आ रही है। तो देखना होगा कि क्या होता है। अब मैं मनीष झा के पास, हमारे साथ मनीष झा भी जुड़े हैं, सुमित चौधरी भी जुड़े हैं। मनीष, पहले मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि दुनिया इस नजर से देख रही है कि क्या इससे निकलेगा। जो पुतिन की पर्सनालिटी है वो भी प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं, जो ज़ेलेंस्की की पर्सनालिटी है वो भी प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं। तो ये जो संतुलन बिठाया जा रहा है विदेश नीति में, वो कितना लाभकारी होगा और आगे कैसे संबंध सुधरेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समय अभी कितना क्रिटिकल है। कल राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहा कि यूक्रेन ने कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ से यूक्रेन के लिए तैयारी चल रही है कि किस तरह से वो क्रीमिया पुल को भी अब तबाह कर दे। तो कुर्स्क में ऑलरेडी है, क्रीमिया पुल को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे माहौल में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध बीते 2.5 साल में अभी सबसे क्रिटिकल मोड पर है, तब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये आखिरी मौका है कि इस रूस बनाम नाटो या तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोकने के लिए। यह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री पुश करेंगे, उन्होंने कहा भी है कि वो ज़ेलेंस्की से इस बात पर कहेंगे कि एक दोस्त के नाते हम उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र में शांति बने। लेकिन क्या ये शांति मुमकिन है जब यूक्रेन रूस में मौजूद है, जब वो कुर्स्क में हमलावर है? आने वाले समय में ये लड़ाई और अधिक भीषण होगी। तो ये आखिरी कोशिश है भारत की तरफ से कि एक महायुद्ध को होने से बचाया जा सके।
अगर जेलेंस्की इस बात पर मानते हैं, जिसकी गुंजाइश कम है क्योंकि जेलेंस्की खुद अपना फैसला नहीं लेंगे, फैसला अमेरिका को लेना है, और वैसी स्थिति में अगर यूक्रेन इस बात पर नहीं राजी होता है तो आप समझिए कि शायद रूस और यूक्रेन दोनों ही एक महायुद्ध से बचने का जो एक आखिरी विकल्प था उसको खोने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ रूस यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक अवसर गंवाने जैसी बात होगी। और देखिए, रूसी मरीन ग्रुप पर यूक्रेन का भीषण हमला, एक और अपडेट आपको बता दें क्योंकि इस वक्त तनाव, युद्ध का तनाव भी चरम पर है। यूक्रेन की 82वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड का अटैक, यूक्रेन की 3री बटालियन के पैराट्रूपर्स का हमला, रूसी बख्तरबंद गाड़ी UAZ 3151 पर अटैक। Обернись нахуй. Обернувся. Куди ти можеш? Вставай, вставай, бігом. Приняли меня, трупы закинуть назад и закрыть, как будто так все и было. Закидуй. Да, давайте, закидайте их назад. Закидайте назад. और एक और बड़ी खबर रोस्तोव से खबर है। रोस्तोव में रूसी ऑयल डिपो में तबाही मची है। अब तक धधक रहा है रूसी ऑयल डिपो की आग बुझाने की कोशिशें जारी है। और एक और तस्वीर सामने आई है, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला। कुर्स्क के लांसेट में यूक्रेनी ट्रक नष्ट हुआ है। रूसी हमले में मोटार लदा ट्रक तबाह हो गया। देखिए तस्वीरें किस तरह से ये ट्रक इस हमले की जद में आया। और अभी अभी रूस से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस के क्रास्नोडार इलाके में अटैक हुआ है। ब्लैक सी में काबाका स्पॉट पर अटैक हुआ है। हमले के पीछे नेटो का हाथ बताया जा रहा है। तो वीडियो आपने देखा और आप देखिए कि ये खबर है क्या। तो क्रास्नोडार में ऑयल टैंक लदे शिप पर अटैक हुआ है और काबाका पोर्ट पर बनाया निशाना। जहाज पर 30 फ्यूल टैंक लदे हुए थे जिस पर यह हमला किया गया और 17 क्रू सदस्यों को बचाया गया। आग बुझाने के लिए विशेष ट्रेन की मदद ली गई। कर्च ब्रिज के पास यह काबाका पोर्ट है और रूस का दावा है कि पोर्ट को नुकसान नहीं पहुंचा है। और अब आपको बताते हैं कि इसमें आरोप क्या क्या लगे हैं। खबर तो हमने आपको बताई कि हमले की साजिश रची गई। ये पहला आरोप है जिसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है नेटो हमले में शामिल है और क्रास्नोडार में पहली बार नेटो अटैक हमले की साजिश पहले रची गई। ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ युद्ध का तनाव भी चरम पर है इस वक्त और ऐसे में शांति की पहल की भी बात कही जा रही है। सुशील कुमार जी हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर भी जुड़ चुके हैं। सुशील जी, ये स्थिति जो हम देख रहे हैं, एक तरफ यूक्रेन युद्ध के अब तक के अपने सबसे हाई पॉइंट पे है, रूस की टेरिटरी में घुस चुका है, बार्गेनिंग की कोई सिचुएशन नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना और दुनिया को, जेलेंस्की को, पुतिन को और वेस्ट को ये उम्मीदें कि शायद कोई पीस की बात हो। कितना नैरो या कितना वाइड स्पेस देखते हैं आप इस चीज के लिए? देखिए, आपने जैसा कहा कि यूक्रेन ने पहली बार रशियन टेरिटरी में घुस गए हैं और करीब 1,500 से 2,000 किलोमीटर के करीब इनके पास में ऑक्युपाई कर लिया है इन्होंने। तो एक उनको बार्गेनिंग चिप तो इसमें कोई डाउट नहीं है मिल गई है कि जब बात होगी आगे प्रिजनर स्वैप की या युद्ध विराम की तो उनको एक कुछ बात करने के लिए मौका है। लेकिन ये कहना कि हमारे प्रधानमंत्री क्योंकि इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और हम भारत ने बराबर ये कहा है कि हम चाहते हैं कि शांति की स्थापना हो और युद्ध जो है ज़रूरी नहीं है समस्याओं को हल करने का। और हमने ये भी कहा है, जैसे कि हमारे सेक्रेटरी वेस्ट ने बोला था, कि हम जो है अगर दोनों देश चाहते हैं तो वी कैन एक्ट एज ए पोस्ट ऑफिस। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जब वहाँ मिलें, क्योंकि अभी जैसा भी बताया गया और जैसा हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री रशिया मॉस्को की यात्रा पे गए थे और वहाँ प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी बातचीत हुई, तो हो सकता उनको अंडरस्टैंडिंग तो है ऑब्वियसली कि क्या उनका विचार है प्रेसिडेंट पुतिन का। और इधर ये प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी वो 2-3 दफ़ा मिल चुके हैं। तो एक ये मौका होगा कि उनकी दोनों को उनकी आपस में जो बात है, जो बात नहीं हो रही है, वो भारत एक ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह, उनके पोस्ट ऑफिस की तरह उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी इनिशियल स्टेज है, तो हमें बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद रखना। क्या आप युद्ध के दौरान भारत की न्यूट्रलिटी को और दूसरा कि भारत के इंटेंट को, यानी ग्लोबली अगर देखें, इन दोनों को भारत के स्ट्रेंथ के तौर पर देखते हैं आप?
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जो है आज जो है ग्लोबल साउथ की वॉइस है। एंड इंडिया हमेशा ऑनेस्ट ब्रोकर रहा है। एंड एज वी से कि हमारा जो है भारत जो है हमेशा फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहा है जब भी कहीं समस्या होती हैं। तो हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो जो कि एक मीडिएटर या ब्रोकर के लिए होने चाहिए, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि समस्या इतनी जटिल है ये कि इसका समाधान एक आसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को कोई पहल होनी चाहिए। एंड मेरे विचार से भारत एक अपनी उस सिचुएशन में है कि जहां वो पहल कर सकते हैं। तो मेरा अपना विचार है कुछ बातें होंगी, ज़रूर होंगी, क्योंकि एक हमारा पहले भी स्टैंडिंग है, हमेशा भारत सरकार की रही है कि युद्ध समस्याओं का हल नहीं है, बातचीत ही समस्या का हल है। तो दोनों देशों को, सोवियत यूनियन रशिया को और जो है यूक्रेन को, दोनों को भारत की यही सलाह है, हमेशा रही है। और मेरा विचार है कि प्रधानमंत्री यही सलाह देंगे कि बातचीत एक सही तरीका है, क्योंकि दोनों को नुकसान हो रहा है इस युद्ध से, फायदा किसी का नहीं है। सभी की नजरें भारत पर हैं, सभी की नजरें प्रधानमंत्री मोदी की ओर हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध को रुकवाने के लिए क्या पीस मेकर की भूमिका निभाएंगे। और इसी आस के साथ पूरी दुनिया इस वक्त देख रहे हैं यूक्रेन की तरफ। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं, आज कीव में सुबह से सायरन नहीं बजे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कीव में शांति देखी जा रही है। आमतौर पर सुबह सायरन जरूर बजते हैं, एक अलर्ट होता है, क्योंकि युद्ध चल रहा है, फुल फ्लेज्ड युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में अलर्ट सुबह सुबह होता है। लेकिन आज सुबह से नहीं बजा है। सुबह 5 बजे तक कीव में कर्फ्यू रहता है। और इस बीच जेलेंस्की को लेकर एक खबर, पहली बार बॉर्डर पर पहुंचे जेलेंस्की, जहां से कुर्स्क पर अटैक, वहां पहुंचे जेलेंस्की। सेना की आगे की रणनीति का जायजा लिया जेलेंस्की ने। और जेलेंस्की का ये जो कॉन्फिडेंस है, क्या पुतिन का क्रोध इस कॉन्फिडेंस को लेकर सामने आएगा? आपको बताते हैं कुछ डिटेल में बिग वॉल के जरिए। जेलेंस्की का कॉन्फिडेंस, पुतिन का क्रोध। कुर्स्क अटैक के बाद से जेलेंस्की और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं, उनकी सेना आक्रामक हो गई। पहली बार रूसी सीमा पर पहुंचे जहां से कुर्स्क अटैक किया गया। और जेलेंस्की का यह दावा है कि कुर्स्क में एक और गांव पर उनका कब्जा हो चुका है। बिल्कुल, लगातार ये दावे यूक्रेन की तरफ से, जेलेंस्की की तरफ से आ रहे हैं। और इसमें कुछ हद तक अगर देखा जाए तो ये सच्चाई भी है कि रूस की टेरिटरी में यूक्रेन ने एक ठीक ठाक कब्जा किया है। और जेलेंस्की ने कब्जे में आए नए गांव का नाम अभी तक नहीं डिस्क्लोज किया है, नाम नहीं बताया है। तो जेलेंस्की की मौजूदगी अपनी सेना की हौसला अफजाई के लिए। जी हाँ, तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, कीव पहुंचने वाले हैं, हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी अपडेट कीव से दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। यही वजह है कि सबको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे से रूस यूक्रेन युद्ध का कोई स्थायी हल निकल सकता है। और पीएम मोदी ने पोलैंड की धरती से यूक्रेन के हालात का जिक्र किया और कहा कि भारत बुद्ध की धरती है जो हमेशा शांति की बात करता है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है, और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। और पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचने से पहले TV9 की टीम कीव पहुंच चुकी है। कीव में पीएम मोदी जिस होटल में रुकेंगे, वहां से संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हम आपको अब जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें हैं। इसी होटल में प्रधानमंत्री को रुकना है और ट्रेन से आने के बाद लगभग 6 घंटे का वक्त वो यूक्रेन की राजधानी कीव में गुजारेंगे और इस दौरान यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात भी होनी है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के बहुत ज्यादा मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि रशिया के दौरे से आने के बाद अब वो यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। इस युद्ध के शुरू होने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कई मंचों पर और दोनों नेताओं से ये कह चुके हैं, जिन दोनों देश इस वक्त युद्ध में हैं उन दोनों देशों के नेताओं से साफ तौर पर ये संदेश दे चुके हैं कि ये जो युद्ध है वो आज की तारीख में इस युद्ध से कोई समाधान नहीं निकलना है। ये युद्ध का नहीं है बल्कि बातचीत का है और भारत बुद्ध की धरती है, इसलिए वो कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं करता है। इसलिए प्रधानमंत्री के इस दौरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। पूरी दुनिया की निगाह आज की तारीख में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर टिकी हुई है क्योंकि शांति स्थापित करने में ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। इससे पहले भी जब ये युद्ध शुरू हुआ था, जब भारतीय छात्र यहां पर फंस गए थे और भारतीय छात्रों को निकालना था, तो रशिया और यूक्रेन दोनों से बात करके कुछ देर का युद्ध विराम भी प्रधानमंत्री ने करवाने की कोशिश की थी। और वैश्विक दुनिया भर के तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, जो वैश्विक नेता हैं, उनमें भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो ये कुव्वत रखते हैं कि जो दोनों देशों का दौरा भी करें और दोनों देशों के नेताओं से संवाद भी करें। इसलिए ये दौरा बहुत ज्यादा अहम है। कल भी पोलैंड में मौजूद रहते हुए प्रधानमंत्री ने उस बात को दोहराया है जिसमें कहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और फिलहाल बातचीत से ही युद्ध का समाधान निकलने की संभावना है। इसलिए इस दौरे से बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ गई है। कल प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होनी है और प्रधानमंत्री का यह दौरा, चूंकि सुरक्षा कारणों से बहुत ज्यादा डिटेल नहीं शेयर किया जा रहा है, ये जरूर है कि इन 6 घंटों के दौरान प्रधानमंत्री कई स्मारक, कई जगहों का दौरा करेंगे। इसके अलावा प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी करेंगे वो और बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने की दिशा में दोनों देश एक एक कदम कैसे बढ़ाएं उसको लेकर बातचीत होने की संभावना है। तो नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। कीव कॉन्क्लेव आप देख रहे हैं और कीव में कुछ देर में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दौरा। मैं जल्दी से सुमित के पास चलूंगी। सुमित, हम तस्वीरें तो इस बीच दिखा रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त हैं दुनिया के पटल पर, वो राष्ट्राध्यक्ष जिन्होंने पहली बार इस बात को बहुत पैरोकारी के साथ कहा कि ये युद्ध का नहीं है, तो जो डायलॉग और डिप्लोमेसी की हम हिमायत करते हैं, हिमायती रहे हैं, भारत रहा है, क्या वो अब ये माने कि द बॉल इज इन द यूक्रेन्स कोर्ट? क्या यूक्रेन, क्योंकि पीस की सारी कोशिशें अब तक नाकाम रही। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी का पोलैंड दौरा और फिर यूक्रेन दौरा, इसमें अगर आप डिप्लोमेटिक बातें करें तो कुछ आप कहते हैं कि पोस्चर्स जो होते हैं विजिबल पोस्चर्स होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनविजिबल होती है। प्रधानमंत्री मोदी ज़रूर यूक्रेन जाएंगे, लगातार शांति की बात करेंगे, सारी वो बात करेंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि युद्ध आज नहीं तो कल 6 महीने बाद खत्म होना ही। हम सबको पता है कि लगातार बातचीत जारी है, प्रेशर दोनों देशों पे है, रशिया पे भी है, यूक्रेन पे भी है, लेकिन उसके बाद क्या? यूक्रेन को रीबिल्ड करने की जिम्मेदारी, उसको लगातार तैयार करने की जिम्मेदारी, या फिर आप कह सकते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की जिम्मेदारी भारत ये भी बातें करेगा। भारत आज पूरी दुनिया के अंदर ऐसा देश है जो तमाम देशों में सबसे तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इसमें ना सिर्फ सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको यूएन ने कई लोगों ने माना है, कई देशों ने माना है। तो इसमें भारत कैसे अहम भूमिका निभा सकता है यूक्रेन के लिए, यह भी बातचीत होगी। यह भी बातचीत होगी कि आखिरकार किस तरीके से भारत ना सिर्फ उनके एयरपोर्ट्स को, पोर्ट्स को, बल्कि उनकी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमी को रिबूट कर सकता है, लगातार उसमें काम कर सकता है, साझेदारी कर सकता है, यह भी बात होगी। तो निश्चित तौर पर भारत एक ऐसा देश बनकर, एक ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसा साझेदार बनकर उनके साथ खड़ा होना चाहता है जिसमें उनकी रीबिल्डिंग को तैयार करे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूक्रेन आधे से ज्यादा लगभग बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, वहां पर कुछ भी आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अब नहीं बचा है। तो निश्चित तौर पर यूक्रेन को उसमें मदद करना, उसमें लगातार तैयार करना, उसमें भारत अहम भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल ये बड़ी भूमिका होगी, लेकिन अभी तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस युद्ध पर ब्रेक लगे। अशोक जी, चैलेंज ये है कि ऑफर क्या हो सकता है पीस टॉक के लिए? पुतिन क्या ऑफर कर सकते हैं और ज़ेलेंस्की के हाथ में क्या है वो ऑफर कर सकते हैं पीस के लिए? मेरे ख्याल से अगर आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो कुछ एक महीने पहले ज़ेलेंस्की ने एक वर्ल्ड लीडर्स की 75 कंट्री से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स की एक मीट कराई थी जो इस समस्या के सलूशन के लिए थी।
दुर्भाग्य की बात ये थी कि उसमें रूस जो कि प्राइम डिसीजन मेकर है उस युद्ध को समाप्त करने में, उसको नहीं बुलाया गया था। लेकिन अब के समय के जस्ट पहले एक माहौल बनने लगा था कि शायद यूक्रेन में भी और रशिया में भी इस युद्ध को समाप्त करने की इच्छा जाग रही है। और उस लिहाज से भारत के प्रधानमंत्री का पुतिन को मिलना और अब जेलेंस्की को मिलना एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था। लेकिन हुआ क्या, जब मोदी जी पुतिन को मिलने गए थे उसी दिन वहाँ पे बच्चों के अस्पताल पे अटैक किया गया, 44 लोगों की हत्या की गई। और अब जब मोदी जी जेलेंस्की को मिलने गए थे, यह पहले से डिसाइड हो गया था। बावजूद इसके इसी समय के पास में यूक्रेन ने पहली बार कुर्स्क में ऑफेंसिव लॉन्च किया। उसको उम्मीद थी कि जब कुर्स्क में आक्रमण किया जाएगा तो शायद उसके इलाके में जो दोनेस्क और लुहांस्क है उस पर रशिया अपनी फोर्सेस को निकाल करके उधर लड़ने के लिए जाएगा और वहाँ पर यूक्रेन के ऊपर प्रेशर कम होगा। लेकिन इस सारी प्रोसेस में शायद एक ऐतिहासिक समझ को पीछे छोड़ दिया गया। मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे दर्शक इस बात को जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में रशिया और जर्मनी एक ही तरफ थे, लेकिन सडनली जर्मनी ने रशिया पर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में कुर्स्क और लेनिनग्राड दो ये बैटल्स हैं जिसने पूरे युद्ध का रूप बदल दिया। कुर्स्क में तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। तो हालांकि जेलेंस्की और उनके नाटो समर्थक इसमें खुश हो सकते हैं टेम्पररी कि कुर्स्क में उन्होंने कुछ रशिया के अंदर जाके काम किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इतिहास अपने आप को दोहराने के कगार में है। और खासकर बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, लेकिन समय के साथ युद्ध और युद्ध के नियम भी बदले हैं, हालात भी बदले हैं और युद्ध को लेकर गठजोड़ भी बदले। पुतिन का बड़ा बयान सामने आया, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकता है यूक्रेन। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास गतिविधियां बढ़ी हैं, हमला हुआ तो बड़ी तबाही हो सकती है, पुतिन की चिंता। तो इस वक्त टारगेट पर रूसी न्यूक्लियर प्लांट है। आइए आपको और ज्यादा डिटेल में जानकारी देते हैं, हुआ क्या। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश का आरोप लगाया जा रहा है। पुतिन ने कहा कि देर रात प्लांट पर हमले की कोशिश की गई। वहीं IAEA को रूस ने यूक्रेनी रेड की सूचना दी। IAEA पहले ही दोनों देशों को इस बात को लेकर चेता चुका है कि इतना खतरा है, न्यूक्लियर खतरा है। कुर्स्क के कार्यकारी गवर्नर ने भी कहा है कि स्थिति इस वक्त नियंत्रित है। तो जब फुल स्केल युद्ध चल रहा हो, अमिताभ जी मैं आपके पास आ रही हूं, जब फुल स्केल युद्ध चल रहा हो उस वक्त एक ऐसी गतिविधि जो कूटनीतिक स्तर पर पूरी दुनिया पर इंपैक्ट डालती है, आपको क्या लगता है कि देखिए हमने जैसा कि बताया IAEA अलग कंसर्न जता चुका है न्यूक्लियर अटैक को लेकर या इस तरह से बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। आज के दौरे से, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से आपको क्या लगता है कि कितनी उम्मीदें हैं कि पीस को लेकर, डायलॉग को लेकर, संवाद को लेकर बात आगे बढ़ पाएगी जेलेंस्की के ही पक्ष में? देखिए, यथास्थिति जो बनी हुई है इस समय रूस में, उसमें कोई भी इस समय इंटरवेंशन, मीडिएशन सक्सेसफुल मेरे हिसाब से नहीं होगा। लेकिन हर एक एफर्ट जरूरी होता है ये दिखाने के लिए कि दुनिया कंसर्न्ड है। आप कुर्स्क को ही ले लीजिए, कुर्स्क में सबसे अच्छे सैनिक जो यूक्रेन के हैं उन्होंने हस्तक्षेप किया है, लेकिन जो दोनेत्स्क और लुहांस्क के तरफ या पेट्रोव्स्क की तरफ जो बढ़ रहे हैं उनमें कमी नहीं आई है। यानी रूस के पास भी कोई रणनीति होगी, ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठा होगा। लेकिन इस समय जब स्थिति ऐसी हो गई है कि यूक्रेन इंटरवीन कर चुका है मिलिटरीली, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ हैं, ऐसे में एक पहल तो भारत ने शुरू की है, प्रधानमंत्री ने शुरू की है, उसका जो असर होगा वो देखने को बाद में मिलेगा। लेकिन फिलहाल जैसी स्थिति है, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह ग्राउंड में कोई परिवर्तन आएगा इस विजिट से। लेकिन ये बात तो तय है कि प्रधानमंत्री के वहां जाने से एक भारत की जो भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो प्रशस्त होगी, क्योंकि इसकी कुंजी सिर्फ 2 ही लोग के पास है, एक है पुतिन और दूसरे हैं बाइडेन या जो भी उनके बाद आए। जब तक वो अग्री नहीं करते हैं ये युद्ध कभी समाप्त नहीं। लेकिन ये जो आवाजें हैं, ये जो ध्वनियां हैं, ये इतिहास में दर्ज होगी कि जब दुनिया में लोग अलग अलग लीडर्स पक्ष ले रहे थे, एक दूसरे पर हमले की बात कर रहे थे, कोई एक ऐसा देश, कोई एक ग्लोबल लीडर शांति की बात कर रहा था और उसके लिए वो प्रयास कर रहा था। और देखिए यूक्रेन का बोवोचांस्क में भीषण हमला, रूसी कब्जों को हटाने के लिए एयर स्ट्राइक
JDAM-ER गाइडेड बम से हमला किया। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर जवाबी हमले की बड़ी तैयारी हो रही है। पुतिन बड़े हमले का प्लान बना रहे हैं। पूरी तरह से इसे योजना बनाई जा रही है कि कैसे अटैक किया जाए। यूक्रेनी सैन्य इंटेलिजेंस सर्विस का यह दावा है कि यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ सिरस्की की तरफ से यह दावा किया गया कि हम रूस का प्लान जानते हैं, यानी जो रूस प्लान बना रहा है वो यूक्रेन जानता है। और कुर्स्क में यूक्रेन की मौजूदा स्थिति आपको बताते हैं, जो कि 20 अगस्त तक की है। कुर्स्क का ये जो नीला हिस्सा आप देख रहे हैं, वहां यूक्रेन के कब्जे का दावा है। 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन ने तब तक कब्जे का दावा किया है। और अब ये 3 लोकेशंस देखें, यहां यूक्रेन ने 3 पुल उड़ाने का दावा किया है। ये लोकेशन है ग्लुश्कोवो और जवानो और करीज। सबसे अहम पॉइंट है सुजा, जहां से यूक्रेनी कब्जे की शुरुआत हुई। तो ये फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। अगर हम देखें यूक्रेन के दावे की बात करें सुशील जी, अब सवाल ये उठता है इन सबके बीच, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट हो, चाहे ज़ेलेंस्की के लिए जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हो, इन सब के बीच क्या कोई फौरी तौर पर प्रभाव देखते हैं आप इस विजिट का? एक कहते हैं कि छोटा ही सही, लेकिन कोई इनिशियल या कोई तात्कालिक प्रभाव आप देखते हैं इस विजिट का? देखिए, ये तो बहुत कहना मुश्किल है कि कोई प्रभाव हो रहा है या दिख रहा है। जैसा आप कह रहे हैं कि एस्केलेशन हो रहा है। ऑफ कोर्स अभी जो है, जैसे यूक्रेन ने बड़े सक्सेसफुली ड्रोन का इस्तेमाल किया है, और हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी खतरे की, जो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही, जो भी देश करता है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा उसका, और उससे एस्केलेशन ही होगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की जो विज़िट है उसका एक्चुअली हम जो है, खाली इसका जो उद्देश्य है ये केवल शांति के युद्ध विराम या शांति का ही नहीं, उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव भी है, क्योंकि इंडिया की जो फोकस है अब सेंट्रल यूरोप की तरफ है, क्योंकि अभी तक वो इसको बहुत निगलेक्ट किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि 30 साल में जब से हमारे संबंध हुए हैं यूक्रेन से, वो पहली बार विज़िट हो रही है, और इंडिकेशन है ये, और पोलैंड भी इतने 45 साल के बाद ये विजिट हो रही है, तो ये एक इंडिकेशन है। और अब जैसा कि हम जानते हैं, ऑस्ट्रिया भी भारत के प्रधानमंत्री 41 साल के बाद गए थे। तो ये जो है, वी हैव टू लुक एट बड़े उस पर नज़रिया थोड़ा बदलना पड़ेगा हमें, कि भारत प्रधानमंत्री इतनी इस एरिया में क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि भारत रियलाइज़ कर रहा है कि ये फोकस हमारी अभी तक इस एरिया पे नहीं थी, जिसको निगलेक्ट किया गया है, और अब ज़रूरी है कि हम इसको उसको करेक्ट करें। और यूक्रेन में जो युद्ध की स्थिति है, तो उसका वो एक पार्ट है। तो जो प्रधानमंत्री की जो विजिट है, वो खाली युद्ध विराम के लिए नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे उसके ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए ये विजिट हो रही है, जो हम समहाउ मिस आउट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें ध्यान रखना। और जहाँ तक ये बात है कि भाई इसका एकदम क्या परिणाम होगा, बहुत मेरे विचार से इसका कोई इमीडिएट कोई देखने को नहीं मिलेगा। आपको कोई परिणाम नहीं दिख रहा या कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा प्रधानमंत्री मोदी के इस महत्वपूर्ण विजिट से। लेकिन इस बीच सर, ग्राउंड जीरो पर बहुत ज्यादा बड़ी जंग हो रही है। IAEA की तरफ से जो चेतावनी जारी हुई, उस पर रूसी नेता का बड़ा बयान सामने आया है, आरोप लगाया गया। दरअसल एक बड़ी खबर बता दें, IAEA का यूक्रेन पर नरम रुख है, ये रूस कह रहा है, रूस के नेता कह रहे हैं। रेनत कर्चा की तरफ से कहा गया। IAEA संयुक्त राष्ट्र की संस्था लग रही है, और रेनत जो है वो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि ये जो नरम रुख है वो क्यों है IAEA का यूक्रेन की तरफ। और रूस की बाल्टिक समुद्री बेड़े पर नाटो की नजर है। ब्रिटिश वायुसेना नौसेना ने की है जासूसी। ब्रिटिश हंटर सबमरीन से रूसी युद्धपोत पर नजर, और पोसिडॉन विमान से भी रूसी नौसेना पर नजर। तो रूस की गतिविधियों पर देखिए यूरोपियन कंट्रीज की, नाटो देशों की नजर है। ब्रिटिश हंटर सबमरीन से वॉरशिप पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि रूस की अगली बड़ी रणनीति क्या होगी, इस पर काफी निगाहें हैं वेस्टर्न पावर्स की।
तो ये कीव कॉन्क्लेव लगातार जारी है और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त कीव पर है। जी हां, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं कीव। वैसे तो प्रधानमंत्री पहली बार यूक्रेन जा रहे हैं। जेलेंस्की से प्रधानमंत्री अब तक कुल 3 बार मिल चुके हैं अलग अलग मंचों पर, लेकिन पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात COP 2021 के दौरान, आपको याद दिला दे, ग्लासगो में हुई थी। फिर दूसरी जो मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की 20 मई 2023 को हिरोशिमा में G7 समिट के दौरान हुई थी। और जो तीसरी मुलाकात वो 14 जून 2024 को इटली में G7 के दौरान हुई थी। ये तीसरी मुलाकात जेलेंस्की ने वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी को कीव आने का इनविटेशन दिया था, न्योता दिया था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर लिया। और आज वो महत्वपूर्ण दिन है जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं कीव। और प्रधानमंत्री के कीव दौरे को लेकर वहां रहने वाले भारतीयों में उत्साह का माहौल है। TV9 संवाददाता विपिन चौबे ने वहां कुछ छात्रों से बात की, आपको दिखाते हैं। हम जिस बिल्डिंग के बाहर मौजूद है इसे बोगोमिलेट्स मेडिकल नेशनल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और ये जो तमाम छात्र दिख रहे हैं आपको, ये इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वो तमाम भारतीय छात्र हैं जिनकी तादाद यहाँ पर हजारों में है। और कुछ छात्र जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि यूक्रेन के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, और वो उत्साह मुझे इनके चेहरों पर भी नजर आता है। सबसे पहले ये बताइए एक आवाज में, क्या आप लोग प्रधानमंत्री के आने से एक्साइटेड है या नहीं है? एक्साइटेड है या नहीं है? अब ये बताइए क्या हो रहा, क्या मन में चल रहा है? जिनके बारे में देश में सुनते थे, टीवी पे देखते थे, वो आपके बीच आपसे मिलने आ रहे हैं, पहली बार यूक्रेन में आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? एक्साइटेड है, और इंडिया में तो कभी मिलने का मौका नहीं मिला, तो शायद यूक्रेन में मिल जाए ऐसा। इस टाइम पे भी हम जिंदा वापस गए थे और इस टाइम आज जिनके वजह से हम जिंदा वापस गए थे उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हम लोगों के लिए, तमाम भारतीय छात्रों के लिए। हाँ जी सर। एक्साइटमेंट कितना ज्यादा है ये बताइए। बहुत ज़्यादा है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और ये उम्मीद है कि जितना भी पीस ट्रीटी है वो अपना प्रोसीड करेगी आगे, और जितने भी हमारे रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशंस है, वो इम्प्रूव होंगे। और 30 साल बाद कोई इंडिया का प्रधानमंत्री है वो इंडिया आ रहा है। हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो दोनों साइड में पॉपुलर हैं, रशियन साइड में भी और वेस्टर्न साइड में भी। सारी कंट्रीज़ में हमारा एक रेपुटेशन है कि हम जो है ना इस स्टैंड पे हैं कि दोनों को बिठा के टेबल पे हम पीस करवा सकते हैं। तो ये हमें ये उम्मीद है। आपको क्या लग रहा है, क्या बदलेगा प्रधानमंत्री का आने से? नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो सेफ्टी, जितनी चीज़ें थी सेफ्टी की, उसे इंश्योर करेंगे और ज़्यादा भारतीय छात्रों के लिए। भरोसे की बहाली हो जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो शायद युद्ध के दौरान टूटा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग मिलेंगे तो बोलेंगे क्या? वो मेरे एक्चुअली आइडल हैं, तो मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि जैसा लीडरशिप उन्होंने दिखाया है अभी तक, तो मैं भी उनके जैसा कैसा बन सकता हूँ। जो भी उनके दिनचर्या है या डिसिप्लिन जो वो फॉलो करते हैं, मैं अपने लाइफ में कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। एक्साइटमेंट कितना ज़्यादा है? हमारे बीच में सिर्फ एक ही चीज़ की एक्साइटमेंट रहती है कि मोदी जी अगर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग मिल बांट के एक देश में रहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आपस में बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि मोदी जी यहाँ पे आके भी एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करें इन दोनों कंट्रीज़ के बीच कि आने वाले टाइम में ये दो कंट्रीज़ फ्यूचर में कभी ना तो लड़े, और अगर यहाँ पे लड़ते भी हैं तो यहाँ पे कोई बाहर का स्टूडेंट उस चीज़ को फेस ना करे। तो भारत के लोग वहां पर जबरदस्त उत्साह में हैं। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो हर पल अपडेट आपको देते रहेंगे कीव से। सबसे बड़ा कॉन्क्लेव आप देख रहे हैं, कीव कॉन्क्लेव, सिर्फ TV9 भारतवर्ष